डिस्कस कर रहे थे एथिकल हैकिंग कोर्स में लास्ट टॉपिक था हम लोग का वो पासवर्ड क्रैकिंग। ठीक है, पासवर्ड कैसे क्रैक करना है, तो उसके ऊपर मैंने कुछ तुम लोगों को बेसिक सा थ्योरी दिया था और इंट्रोडक्शन भी करवाया था। तो इसी को आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, जैसे मैंने लास्ट टाइम समझा था, जो सिस्टम में पासवर्ड किस तरह से सिस्टम या तो एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ जो पासवर्ड होता है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, कैसे स्टोर रहता है, थोड़ा बहुत मैं हल्का सा तुम लोगों को उसके बारे में बोला था। लेकिन देखो, थोड़ा मैं आज और भी इसके बारे में थोड़ा अंदर तक जा रहा हूँ मैं। ये तुम लोगों को पता है, लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था कि पासवर्ड जो है वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव नहीं होता है, चाहे विंडोज़ हो, चाहे लिनक्स सिस्टम हो, चाहे कोई एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ पासवर्ड हो जो कि डाटाबेस सर्वर में स्टोर रहता है। तो जो पासवर्ड जो स्टोर रहता है वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में कॉमनली नहीं रहता है, वो किसी हैशिंग एल्गोरिथम के मदद से उसको एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में कहीं ना कहीं से उसको लेते हुए उसको सेव किया जाता है। ठीक है, तो हैश जिसको बोलते हैं हम लोग हैश फॉर्मेट, तो वो जो पासवर्ड जो है एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है, मतलब जो हैश्ड फॉर्मेट में रहता है, वो हैश फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग तरह का हैशिंग एल्गोरिथम होता है। तो जैसे मैंने उनमें से कुछ हो गया तुम्हारा MD5, SHA 256, SHA 1, SHA 512, इस तरह से बहुत सारा है। उसके बाद MD5 नॉर्मल हो गया, रो MD5 हो गया, रो SHA हो गया, MD5 प्लस सॉल्ट हो गया, SHA प्लस सॉल्ट, इस तरह से बहुत सारा है। तेरा 100 ऑफ जैसे तुम लोगों को मैंने दिखाया था लास्ट टाइम। ठीक है, एंड तो चलो, अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को ये दिखाया था कि डाटाबेस सर्वर में कोई भी एप्लीकेशन से, वेब एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ जो पासवर्ड होता है, जो लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड होता है, वो डाटाबेस सर्वर में कैसे स्टोर रहता है, उस किस फॉर्म में रहता है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत दिखा था। आज मैं तुम लोग को विंडोज़ या लिनक्स सिस्टम के बारे में थोड़ा बोल रहा हूँ कि विंडोज़ या लिनक्स सिस्टम में ये पासवर्ड कहाँ पे सेव रहता है और कैसे सेव रहता है। देखिए, तो पहले तो मैं तुमको यहाँ पे विंडोज़ के बारे में बोल दूँ। तो विंडोज़ तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पासवर्ड सेव रहता है वो कैसे रहता है। देखो, विंडोज़ में पासवर्ड जो सेव रहता है उसके लिए एक डायरेक्टरी होता है जिसका नाम हो गया तुम्हारा, जो उसके लिए एक फ़ाइल होता है वो सैम फाइल, जिसका नाम क्या है, SAM सैम। तो ये सैम फाइल को कैसे एक्सेस करना है, देखो, जब विंडोज़ में हम लोग लॉगिन रहते हैं तब सैम फाइल को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड। हाँ, ओके, तो मैं क्या बोल रहा था सैम के बारे में। तो सैम एक्चुअली फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म हो गया सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। सैम का फुल फॉर्म हो गया सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। ये एक तरह से रजिस्ट्री फाइल है, जो कि विंडोज़ XP हो, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ये सब के लिए होता है। ये रजिस्ट्री फाइल होता है जहाँ पे ये इसमें होता क्या एक्चुअली, इसमें जो लोकल यूज़र अकाउंट होता है वो लोकल यूज़र अकाउंट का पासवर्ड स्टोर रहता है जो कि एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, जो कि मोस्टली क्या होता है, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में उसमें स्टोर रहता है। अच्छा, अभी सवाल ये है, विंडोज़ में मोस्टली जैसे तुम्हारा समझ लो कि अलग अलग जगह पे पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए अलग अलग हैशिंग एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो तो अलग अलग हैशिंग एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। तो विंडोज़ में जो पासवर्ड होता है उसका पासवर्ड को सेव करने के लिए कौन सा हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ किया जाता है। नॉर्मली विंडोज़ के लिए तुम्हारा LM हैश या तो NTLM हैश का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ये दोनों तरह का इन टाइप का हैश को ज़्यादा यूज़ किया जाता है विंडोज़ पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए, LM हैश या तो NTLM हैश, इस तरह से। अच्छा, जो भी हो, तो अभी ये विंडोज़ में ये जो पासवर्ड होता है ये कहाँ पे स्टोर रहता है ये एक्चुअली इसका एक डायरेक्टरी है। मैं डायरेक्टरी तुमको दिखा दूँ। एक्चुअली देखो, डायरेक्ट तुम इसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। विंडोज़ का पासवर्ड कहाँ पे स्टोर रहता है, उसका C ड्राइव में तुम जाओगे, इसके अंदर एक तुम्हारा फोल्डर होगा विंडोज़। C ड्राइव के अंदर जाना है, उसके अंदर विंडोज़, उसके अंदर और एक तुमको फोल्डर मिल जाएगा System32। ठीक है, इसके अंदर और एक फ़ोल्डर मिलेगा System32, और इसके अंदर एक फ़ोल्डर है, फिर से इसके अंदर एक फ़ोल्डर कॉन्फ़िग। इसी के अंदर तुम्हारा क्या होता है, ये देखो सैम, दिस इज़ सैम, यू कैन सी हियर, दिस इज़ सैम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, सिस्टम हो गया। तो ये कुछ सिस्टम्स एंड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ फाइल है या तो ये पासवर्ड का फाइल है। ठीक है, तो विंडोज़ में ये सब फाइल यहाँ पे स्टोर रहता है। ध्यान रखना, विंडोज़ में ये सब फाइल इसमें स्टोर रहता है। लेकिन इस फाइल को होता क्या है कि हम लोग ये जो फाइल है यहाँ से, इस फाइल को तुम इस तरह से डायरेक्ट ओपन नहीं कर पाओगे। अगर मैं इसको समझ लो कि मैं एडिट करता हूँ, मतलब समझ लो कि मैं इसको नोटपैड से ओपन करना चाह रहा हूँ, क्या बोल रहा है, कांट ओपन दिस फाइल। मतलब जब हम विंडोज़ सिस्टम में जब हम लॉगिन रहते हैं, मतलब ये क्या बोल रहा है कि इस फाइल को तुम यहाँ से ओपन नहीं कर पाओगे, इस फाइल को खोल नहीं पाओगे। एक्चुअली ये सेम फाइल में क्या होता है, तुम्हारा जो सेम फाइल है इसमें तुम्हारा क्या है, डाटा जो पासवर्ड है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर रहता है। लेकिन
बात ये है कि इस फाइल को तुम डायरेक्ट ओपन नहीं कर पाओगे, ये ओपन होगा भी नहीं, ठीक है, ये फाइल डायरेक्ट ओपन होगा भी नहीं। जैसे मैं अभी थोड़ा तुमको दिखा दिया, थोड़ा मैं अगर मैं राइट क्लिक भी करूँ या तो डबल क्लिक करके भी ओपन करूँ, कोई बार तुम यहाँ पे एप्लीकेशन चूज़ कर लो, ये फाइल नोटपैड में सपोज मैं ऑन कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, दिस प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सेस बिकॉज दिस बीइंग यूज बाय अनदर। मतलब क्या है कि जब विंडोज़ रनिंग मोड में रहता है, लॉगिन मोड में रहता है, तब तुम इसको फाइल को ओपन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी समझ लो ये फाइल मुझे यहाँ से, अभी समझ लो ये, लेकिन एक बात है, इस फाइल को हम लोग यहाँ से ले जा सकते हैं, इसको यहाँ से मैं यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन देखो हो क्या गया, मैं ये जो तरीका है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दिस एक्शन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड। मैं चाह रहा हूँ कि इस फाइल को यहाँ से उठा लो इस तरह से, ये जो मैंने तो कहाँ गया मेरा लोकेशन, ये हाँ, ये जो फाइल है यहाँ पे तो पासवर्ड स्टोर्ड है, समझ लो यहाँ पे पासवर्ड स्टोर्ड है, लेकिन मैं यहाँ से तो इसको ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ से ले जाके कहीं और पे मैं उसको ओपन करूँ कोई दूसरा टूल की मदद से। अच्छा, लेकिन होगा क्या, हो क्या रहा है कि मैं यहाँ से भी इसको कॉपी नहीं कर पाओगे, मतलब यहाँ से तुम इसको कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। ये एक तरह से सिक्योरिटी कंसर्न, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ बात है यहाँ। सिक्योरिटी मतलब इसमें पासवर्ड जो है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर है, जो कि एक तरह से सिक्योरिटी फीचर है, और इस तरह से फाइल को तुम डायरेक्टली इस तरह से उसको ओपन भी नहीं कर पाओगे, और इसको यहाँ से तुम कोई भी किसी भी तरह का तुम यहाँ को मूवमेंट या तो कॉपी या कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अभी लेकिन मुझे फाइल को एक्सेस करना है अलग तरीके से, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, उसका तरीका अलग होता है, ठीक है। तो थोड़ा तुमको अलग से एक टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। तो देखो इस तरह का फाइल को अगर हमको एक्सेस करना है, मोस्टली अगर इस तरह का फाइल को अगर एक्सेस करना है, तो हम लोग करते क्या है, एक्चुअली ये एक रजिस्ट्री फाइल है, ठीक है। तो अच्छा, इसको इस तरह से भी एक्सेस कर सकते हैं, मैं एक शॉर्टकट तरीका बोल रहा हूँ, एक बैच फाइल बना लो तुम, एक छोटा सा बैच फाइल बना लो। बैच फाइल कैसे बनाना है मैं दिखा रहा हूँ तुमको यहाँ पे। जस्ट यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लूँ, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट को मैं कमांड, अच्छा मैं और एक चीज़ मैं बोल दूँ, ये फाइल को हम लोग यहाँ पे एक्सेस क्यों करें। हाँ, तुम चाहते हो कि समझ लो किसी ने तुम्हारा सिस्टम को हैक करते हुए इस फाइल को किसी को इस फाइल का एक्सेस मिल गया, किसी ने इस फाइल का एक्सेस ले लिया, समझ लो बाय से फॉर एग्जांपल, तो वो क्या कर सकता है, इस फाइल में जो भी पासवर्ड हैशेस है उसको डिक्रिप्ट करके तुम्हारा पासवर्ड को रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है विंडोज़ पासवर्ड को हैक करने का। तो अभी तो ये फाइल किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो अलग चैप्टर है, लेकिन एज्यूम कर लोगे अगर फाइल किसी को मिल गया, किसी ने फाइल को एक्सेस मिल गया, तो वो उसमें से तुम्हारा पासवर्ड को रिकवर करते हुए तुम्हारा सिस्टम का लॉगिन पासवर्ड को रिवील कर सकता है। तो चलो अभी इस फाइल को कैसे एक्सेस करना है, अभी वो हैकिंग का बात नहीं, जैसे सेम ही तुमको समझा रहा हूँ कि इस फाइल को अगर मुझे एक्सेस करना है, वहाँ से अगर उठा के लाना है, तो कैसे लाऊँ मैं। तो उसके लिए तुम करोगे क्या, एक बैच फाइल बना लो। तो बैच फाइल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बैच फाइल बनाने के लिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट को हम लोग कैसे ओपन करेंगे, इसको एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन कर लेना, इस तरह से राइट क्लिक करते हुए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना, इसको येस करना, और यहाँ पे तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट नहीं, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं है, कोई भी एक नोटपैड ओपन कर लो, जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए टेक्स्ट, ये मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे तुमको कुछ लिखना होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ @echo ऑफ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा reg, उसके बाद मैं लिखूँगा SAVE HKLM, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना होगा SAM, एंड फिर कहाँ मुझे सेव करना है, मतलब ये एक पाथ है, ये एक रजिस्ट्री का एक पाथ है। तो रजिस्ट्री का इस पाथ में जो भी ये फाइल है इसको मुझे सेव करना है, कहाँ पे करना है, C ड्राइव में करना है, C ड्राइव में मुझे सेम उसी नाम से मुझे इस फाइल को सेव करना है, ठीक है। बस यही सही, इतना सही 2 लाइन लिखते हुए तुम इसको सेव कर लो। ये तुम जस्ट ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसको ध्यान देना, मैंने क्या लिखा है, एज इट इज़ तुम टाइप कर लेना और इसको सेव कर लो। जब इसको हम लोग सेव करेंगे तो इसका हम लोग एक्सटेंशन क्या देंगे, नेम तुम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन एक्सटेंशन क्या देना, तुम .bat देना, मतलब ये एक बैच फाइल बनने वाला है, ठीक है। तो इसे मैंने यहाँ पे टेस्ट दे दिया, और test.bat मतलब ये एक्सटेंशन है बैच फाइल का, और इसको सेव एज ऑल फाइल कर देना, सेव एज टाइप ऑल फाइल कर देना, और तुम इसको जहाँ भी सेव करना चाहे सेव कर लो। चलो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे देखो डेस्कटॉप पे एक बैच फाइल बन चुका है, जहाँ पे ये कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अभी होगा क्या, जब इस फाइल को हम लोग रन करेंगे तो C ड्राइव में वो सेम फाइल का एक कॉपी क्रिएट हो जाएगा। कहाँ पे, C ड्राइव पे। मैं यहाँ पे देखो दिखाता हूँ, फिलहाल ये तो मेरा C ड्राइव है, देखो C ड्राइव में तुमको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे देखो C ड्राइव में फ़िलहाल ये C ड्राइव में तुम देख सकते हो मेरा यहाँ पे कोई भी सेम फाइल नहीं है, ऐसे M नाम से कोई फाइल नहीं है। C ड्राइव में फ़िलहाल कोई फाइल लेके नहीं है, मैं ये तुमको दिखा दूँ यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस फाइल को मैं रन करूँगा, तो जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा और येस करूँगा, और थोड़ा समय के बाद देखना, बस यहाँ पे तुम्हारा देखो यहाँ पे एक सेम फाइल क्रिएट हो जाएगा, ये जस्ट वेट करना।
ये देखो नीचे देखो आके, ये देखो सेम फाइल, ये हो गया फाइल मेरा यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हो तुम, ये सी ड्राइव में मैंने उस फाइल को कॉपी कर लिया है, ठीक है। और अभी तुम इस फाइल को जहाँ पे लेना है, लेते हुए तुम इस फाइल के ऊपर तुम क्रैकिंग फाइल में जो भी पासवर्ड है उसको क्रैक कर सकते हो इसे। और विंडोज़ पासवर्ड को जनरली यहाँ पे जो विंडोज़ पासवर्ड जो होता है, जो LM हैश में होता है या तो एंटी LM हैश में होता है, उसको क्रैक करने के लिए एक अलग अलग टूल आता है। जैसे एक बहुत ही विंडोज़ पासवर्ड क्रैक करने के लिए जो ज़्यादा मतलब जो मोस्ट पॉपुलर टूल हो गया ऑफ क्रैक टूल, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे उस टूल का यूज़ नहीं सीखने वाले हैं जिसमें बोल रहा हूँ, तो उसके लिए हम लोग उस टूल को यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे मेरे पास फ़िलहाल ये टूल मेरे ख्याल मैं जस्ट अभी उस टूल का मैं यूज़ नहीं सिखाऊंगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये टूल मेरे पास है कि नहीं, मैं एक बार देख लूँ, हो सकता है मेरे पास ये टूल होना चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम एक ग्रुप को दिखाया था, किसी ग्रुप को मैंने करके दिखाया था। भाई कहाँ पर रखा मैंने इसको, OP है, हाँ। तो ये फाइल तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने कहाँ सेव किया इसको, यहाँ पे तो नहीं है फाइल, यहाँ पे एक बार चेक कर लूँ मैं, OP नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। कहाँ रखा था मैंने इस फाइल को, चलो फिलहाल, ओह सॉरी, अरे मेरा क्या हो गया पे फास्ट, यहाँ पे ही है, मुझे नज़र नहीं आ रहा ये चीज़। चलो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जस्ट अभी यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा था, ये टूल है, लेकिन ये विंडोज़ में तुम्हारा इसके ये टूल तुम अलग से डाउनलोड कर सकते हो। ये गूगल में तुम अगर जाके सर्च करोगे ऑफ क्रैक टूल, यहाँ पे अगर तुम गूगल में आते हुए सर्च करोगे ऑफ क्रैक, मैं यहाँ पे दिखा दूँ तुमको। फिलहाल मैं ये पासवर्ड इसमें इस टूल की मदद से पासवर्ड को क्रैक करना नहीं दिखा रहा हूँ, जैसे बोल रहा हूँ ये टूल अवेलेबल है। तुम जैसे यहाँ पे टाइप करो ऑफ क्रैक, OPH ऑफ क्रैक टाइप करो, तुमको जो लिंक बन जाएगा इसका, ये उसका मतलब मेन ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाके तुम इसको डाउनलोड कर सकते हो ऑफ क्रैक टूल, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। ये डाउनलोड ऑफ क्रैक ऑप्शन है और डाउनलोड ऑफ क्रैक लाइव CD, ये दो पार्ट से, ये अलग चैप्टर है, फिलहाल यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ मैं। तो ये लाइव क्रैक सॉरी ऑफ क्रैक लाइव CD ऑप्शन है, और एक है तुम्हारा ओनली डाउनलोड ऑफ क्रैक। इसके मदद से क्या होता है, जब समझ लो हम लोग कभी विंडोज़ का पासवर्ड भूल जाते हैं, से फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग विंडोज़ का पासवर्ड भूल जाते हैं, उसमें लॉगिन नहीं कर पाते हैं, तो ये लाइव CD की मदद से हम लोग उस पासवर्ड को क्रैक करते हुए उसमें लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग में इसका स्टेप्स होता है, इसमें फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ मैं। और तुम चाहे तो इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हो डाउनलोड ऑफ क्रैक में आते हुए, ठीक है। लेकिन ऑफ क्रैक को यूज़ करने के लिए हम लोग को कुछ टेबल का ज़रूरत पड़ता है, कुछ रेनबो टेबल्स का ज़रूरत पड़ता है हम लोग को, ठीक है। ऑफ क्रैक टूल को यूज़ करने के लिए कुछ टेबल का ज़रूरत पड़ता है, और टेबल हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे जो इसके जो रिक्वायर्ड टेबल है वो यहाँ पे मिल जाएगा। देखो यहाँ पे टेबल्स लिखा हुआ है, और बहुत सारा यहाँ पे टेबल्स है, लेकिन ये ये भी लंबा प्रोसेस होगा, फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। जस्ट जान लो थोड़ा बहुत चीज़ें इसके बारे में, कि यहाँ पे देखो टेबल क्या है, मैं थोड़ा बाद में बोलूँगा। देखो यहाँ पे बहुत सारा टेबल पहले से ही मतलब ऑनलाइन में तुमको मिल जाएगा, इसका ऑफ क्रैक का साइट में तुमको मिल जाएगा, लेकिन तुम अगर थोड़ा ध्यान से देखो, एक एक टेबल का तुम साइज़ ध्यान दो। यहाँ पे देखो कितना है, ये 17 GB है, और यह देखो 380 MB, तो वो छोटा फाइल है, ठीक है, ये 703 MB। लेकिन अगर कोई बड़ा सा टेबल में जाओगे, जैसे मैं तुमको यहाँ पे थोड़ा नीचे आके दिखाऊँ, आई थिंक यहाँ पे तुम ये देखो, दिस इज़ ऑल प्रोफेशनल विस्टा टेबल 2.3 TB, तुम देख सकते हो 2.3 TB, यू कैन सी यार 60 GB 107 GB, ठीक है। तो ये 134 GB 2 TB, तो मतलब जितना ज़्यादा बड़ा वाला होगा उसमें तुमको ज़्यादा उस रेनबो टेबल का साइज़ वो ज़्यादा उसका मतलब बड़ा है, ठीक है। तो मतलब डेफिनेटली सब आते हैं, छोटा वाला टेबल से तुम्हारा इतना काम तुमको 100% तुमको एफिशिएंट वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो जो भी हो, तो इसमें टेबल का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। एंड फ़िलहाल ये हम लोग का चैप्टर नहीं है, जब मैं अगर बाद में कभी समय मिला तो मैं इसके ऊपर क्लास कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल हम लोग रेनबो ये ऑफ क्रैक का हम लोग क्लास नहीं कर रहे हैं। तो ये टूल यूज़ करके भी हम लोग इस मतलब, और ये टूल का अच्छा, ये तो मैं तुमको जस्ट टेबल के बारे में बोला, ये डाउनलोड ऑप्शन है, तुम डाउनलोड कर लेना। 2 ऑप्शन है इसका, एक तो तुम्हारा हो गया एक हो गया तुम्हारा ये लाइव वाला, और दूसरा क्या तुम्हारा डायरेक्ट इसका EXE फाइल को तुम डाउनलोड कर सकते हो इस तरह से। ये डायरेक्ट EXE फाइल डाउनलोड होगा, और ये लाइव वाला है जो कि हम लोग
अगर विंडोज़ को पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस लाइव सीडी के मदद से विंडोज़ को बूट करते हुए पासवर्ड को क्रैक करके हम लोग उसमें लॉगिन कर सकते हैं। एंड ये टूल कुछ इस तरह का होगा, जैसे मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा था। ये 64 बिट और 32 बिट के लिए होता है ये, और 64 बिट का है ये टूल हो गया तुम्हारा। इसको इंस्टॉल नहीं करना है, ये डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल है, तुम डायरेक्ट डबल क्लिक कर दो, ये फाइल तुम्हारा लॉन्च हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं जैसे यही बोल रहा हूँ कि तुम वो जो सेम जैसे यहाँ पे देखो, अभी तुमको इस टूल की मदद से तुमको पासवर्ड क्रैक करना है। ठीक है, इस टूल की मदद से क्या करना है, पासवर्ड क्रैक करना है। अभी पासवर्ड कहाँ है, पासवर्ड क्या होगा, पासवर्ड मतलब वही हैश जो पासवर्ड होगा, जो हैश फॉर्म में होगा, उसको तुमको यहाँ पे लोड करना है। तो ये देखो लोड का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, लोड ऑप्शन है, और यहाँ पे देखो ये सिंगल हैश है, PW डंप फाइल है, सेशन फाइल है, अलग अलग है, एनक्रिप्टेड सेम है। ये एनक्रिप्टेड सेम मतलब क्या है, सेम फाइल। ठीक है, मतलब ये जो है, ये जो हम लोगों ने सेम फाइल को रिकवर किया था वहाँ से, वो जो सेम फाइल को रिकवर किया था उसी को हम लोग यहाँ पे लाते हुए इस टूल के मदद से उस सेम फाइल में जो भी एनक्रिप्टेड पासवर्ड है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं इस टूल के मदद से। तो इसीलिए उस सेम फाइल का हम लोग इस तरह से कॉपी करके उठा लेते हैं। तो हैकर इस तरह का एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है कि वो किसी का सिस्टम को हैक करने के लिए वो उसका सेम फाइल को उसने चुरा लिया, और इस तरह से आके वो किसी टूल की मदद से, मोस्टली इस तरह से ऑफ क्रैक टूल की मदद से उसका पासवर्ड को क्रैक करने का वो अटैम्प्ट कर सकता है। तो ये अलग चैप्टर है। ठीक है, लेकिन इसके लिए टेबल का जरूरत पड़ेगा, और टेबल यहाँ पे तुम टेबल यहाँ से भी तुम डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अगर टेबल में क्लिक करोगे तो ये देखो वही सब टेबल का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल ये कोई भी इंस्टॉल नहीं है, मतलब ये कोई भी टेबल मेरे यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। अगर इंस्टॉल करना होगा तो वहाँ पे सिलेक्ट करते हुए उसको बस इंस्टॉल कर देना है। फिलहाल मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, तुम देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा साइज़ का ये सब फाइल है। तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। ये अभी हम लोग यहाँ पे इस टूल को कंटिन्यू नहीं करेंगे। जस्ट समझाया था कि मैंने ये सेम फाइल को डाउनलोड करते हुए कोई इसका पासवर्ड को इस तरह से क्रैक कर सकता है, इस तरह का टूल की मदद से। अच्छा, तो अभी तो मैं तुमको ये दिखा रहा हूँ पासवर्ड कहाँ पे सेव रहता है। ये तो मैंने बोला विंडोज़ के केस में। ठीक है, विंडोज़ के केस में पासवर्ड कहाँ पे सेव रहता है। ठीक है, अगर तुम यही चीज़ अगर लिनक्स के केस में अगर डिस्कस करें, अगर कोई भी लिनक्स सिस्टम में पासवर्ड कहाँ पे सेव रहता है। लास्ट टाइम मैंने तुमको बोला था वेब एप्लीकेशन जुड़ा हुआ डाटाबेस सर्वर में कैसे पासवर्ड स्टोर रहता है। अभी तुमको थोड़ा देर पहले मैंने देखा है विंडोज़ में कहाँ पे रहता है। उस तरह से ये कोई भी लिनक्स सिस्टम में पासवर्ड कहाँ पे रहता है। तो लिनक्स सिस्टम में मोस्टली एक फाइल होता है जिसका नाम हो गया शेडो फाइल। ठीक है, जो कि ETC डायरेक्टरी में होता है, और उसी फाइल में क्या होता है, पासवर्ड्स को स्टोर किया जाता है। और यहाँ पे इस फाइल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए मैं पहले तो रूट यूज़र में लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मैंने रूट यूज़र में लॉगिन कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कैट कमांड से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर है तो कोई फाइल को हम लोग जो कंटेंट उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं टर्मिनल में। तो कैट टाइप करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा /etc और /shadow। ठीक है, तो ये एक फाइल है जहाँ पे पासवर्ड स्टोर रहता है। हम लोग इसको एंटर प्रेस करता हूँ मैं और तुम देख सकते हो यहाँ पे ये देखो, ये पूरा का पूरा एक लंबा लिस्ट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा लंबा लिस्ट है। ये जो सबसे पहला वाला पार्ट है ये हो गया यूज़र नेम। उसके बाद अच्छा मैं यहाँ पे नेम में थोड़ा नीचे आके दिखाता हूँ तुमको, जो यूज़र मैंने क्रिएट किया था। यहाँ पे आके देखो, तो मैंने इस सिस्टम में लॉगिन करने के लिए मेरा जो यूज़र नेम है वो हो गया यूज़र नेम हैक हो गया, और उससे जुड़ा हुआ जो पासवर्ड है वो ही हो गया ये पासवर्ड, ये हो गया उसका पासवर्ड। देखो ये पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है, ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। ये पासवर्ड कौन सा फॉर्मेट में है, एक्चुअली मेरा इस सिस्टम का पासवर्ड हो गया तो एडमिन से मैं बोल दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, एडमिन है। तो एडमिन एज इट इज़ प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में आके यहाँ पे सेव नहीं हुआ। देखो इस तरह से एडमिन किस तरह का एक फॉर्म में आके यहाँ पे सेव हो गया, मतलब हैशिंग एल्गोरिथम के मदद से इसको एक अलग सा फॉर्मेट में मतलब एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, और ये पासवर्ड का इस तरह से फॉर्म हो गया। अगर किसी को ये फाइल पासवर्ड मिल भी जाता है तो वो उसके लिए कोई काम नहीं है, क्योंकि जब तक उसको क्रैक नहीं कर पाएगा तो उसके लिए कोई पासवर्ड ये जो है ये कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो जो भी हो, ये हो गया पासवर्ड, जो कि लिनक्स सिस्टम में इस तरह से एक पासवर्ड फाइल होता है जहाँ पे हम लोग पासवर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से ये पासवर्ड तुम उठा के ला के इसको तुम क्रैक करने का काम कर सकते हो, ये पासवर्ड यहाँ से उठा के ला के। ठीक है, और यहाँ पे जो हैशिंग एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है वो अलग अलग एल्गोरिथम। देखो विंडोज़ इस तरह से लिनक्स सिस्टम में तुम्हारा मोस्टली पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए तुम्हारा MD5 एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है, हैश एल्गोरिथम का। कभी कभी तुम्हारा SHA-256 एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है, कभी कभी SHA-512 एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है पासवर्ड को हैश करने के लिए। Bcrypt या तो ब्लोफिश इस तरह का एक हैशिंग एल्गोरिथम होता है जिसका भी यहाँ पे यूज़ होता है पासवर्ड को एनक्रिप्ट करने के लिए। अलग अलग तरीका होता है। ये यहाँ पे फ़िलहाल इस पे मतलब क्या है कि
इस सिस्टम पे, इस मतलब लिनक्स सिस्टम पे ये जो यूज़र नेम है, पहला पार्ट क्या है यूज़र नेम, उसके बाद कॉलन, उसके बाद पासवर्ड, ठीक है। हर पार्ट को एक कॉलन से सेपरेट किया गया है यहाँ पे, मतलब पहला तो हो गया यूज़र नेम कॉलन, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद कॉलन के बाद कुछ और भी कुछ वैल्यू है, लेकिन ये सब नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना पासवर्ड कहाँ तक होगा, यहाँ तक, ये जो कॉलन है जहाँ तक, यहाँ तक ये हो गया पासवर्ड जो कि एनक्रिप्ट किया गया, उसको हैश फॉर्म में उसको रखा गया है, लेकिन ये अलग चीज़ है, मैं बोलूँगा क्या है यहाँ पे। तो पहला तो हो गया यूज़र नेम, उसके बाद ये हो गया पासवर्ड। फिर ये जो पासवर्ड है यहाँ पे लिनक्स सिस्टम में जो पासवर्ड हैश पासवर्ड है, यहाँ पे तुम पासवर्ड में अगर देखोगे यहाँ पे इसमें जो बिगिनिंग वाला, जैसे मतलब ये जो पहला पार्ट है ये एक्चुअली कौन सा एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है वो इंडिकेट कर रहा है। ये जो पहला पार्ट है $y लिखा हुआ है, ये कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करते हुए इस पासवर्ड को हैश किया गया है, हैश में कन्वर्ट कर दिया गया है प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को, ये वो इंडिकेट कर रहा है। मतलब ये हैश टाइप का यहाँ पे हम समझ सकते हैं ये हैश टाइप है। उसके बाद ये हो गया सॉल्ट टाइप, सॉल्ट, ठीक है। अभी सॉल्ट क्या मैं बाद में बोलूँगा, अभी समय नहीं है, जस्ट जान लो कि मतलब जो एक्चुअल पासवर्ड है उसके साथ सॉल्ट को ऐड किया जाता है, और ऐड करने के बाद फिर उसको हैश में कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद ये हो गया एक्चुअल प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, जो कि मतलब ये हो गया पासवर्ड जो कि मतलब हैश में कन्वर्ट किया गया है। थर्ड पार्ट, 3 पार्ट होता है तुम्हारा, 3 पार्ट होता है, जस्ट वेट एक सेकेंड ना। तो क्या बोल रहा था मैं, यहाँ पे इस तुम्हारा ये जो शेडो फाइल में ये जो पासवर्ड है, इस पासवर्ड फॉर्मेट को तुम ध्यान दो। पहला पार्ट हो गया तुम्हारा इसका यूज़र नेम, ठीक है, ये तो हो गया पहला पार्ट यूज़र नेम। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा जो पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को जो हैश में कन्वर्ट किया गया है, ये पूरा का पूरा पासवर्ड हो गया। और ये इसमें इस पासवर्ड में सबसे पहला जो पार्ट हो गया ये हो गया हैश टाइप। इससे हम लोग को हैश टाइप पता चलता है कि कौन सा हैश टाइप यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर $1 लिखा हुआ रहेगा तो तुम समझना कि यहाँ पे MD5 हैश की मदद से पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट किया गया है। अगर $1 पहला वाला, ओनली पहला वाला, ठीक है, अगर ये 1 लिखा है तो ये MD5 हैश होगा। अगर यहाँ पे डॉलर तुम्हारा समझ लो कि 2Y या तो 2A लिखा है या तो Y लिखा है, तो मतलब ये बिक्रिप्ट या तो ब्लोफिश हैशिंग एल्गोरिदम का यहाँ पे यूज़ हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पे डॉलर तुम्हारा 5 लिखा हुआ है तो SHA-256 एल्गोरिदम का यहाँ पे यूज़ हुआ हैशिंग के लिए। अगर यहाँ पे डॉलर तुम्हारा 6 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पासवर्ड को इस हैश में कन्वर्ट करने के लिए SHA-512 एल्गोरिदम का यूज़ किया गया है। तो इस तरह से यहाँ से हम लोग को पता चल सकता है कि पासवर्ड को हैशिंग, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा हैशिंग एल्गोरिदम का यूज़ किया गया है। ये पहला पार्ट से पता चल जाएगा। सेकंड जो पार्ट है ये सॉल्ट है, मतलब यूज़र का जो पासवर्ड है उसके साथ साथ सिस्टम अलग से कुछ अलग सा वर्ड ऐड करेगा और उसको हैश में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये इसको सॉल्ट बोलते हैं, मतलब इसमें इम्प्योरिटी ऐड किया गया है, मतलब ओरिजिनल पासवर्ड के साथ। और लास्ट जो है ये तुम्हारा जो एक्चुअल यूज़र ने पासवर्ड दिया है उसी पासवर्ड का ये वही पासवर्ड हो गया, ठीक है। तो मतलब जो मैंने यहाँ पे दिया है एडमिन, तो ये एडमिन का हैश हो गया, जो भी हो। अच्छा, तो इस तरह से पता चलता है हम लोग को। और यहाँ पे ये पहला तो पार्ट हो गया यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद ये क्या है, ये जो कॉलन के बाद ये क्या है, ये एक्चुअली डे इंडिकेट कर रहा है, लास्ट टाइम पासवर्ड कब चेंज हुआ था, तो उस समय से ये डे इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। लास्ट चेंज पासवर्ड मतलब लास्ट कब पासवर्ड चेंज किया गया, तब से अब तक कितना दिन हुआ, ये उतना डे यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ कैलकुलेशन करके यहाँ पे इतना डे बोला गया है। और ये इस कैलकुलेशन को करने के लिए मतलब मैं बोल दूँ तुमको, मतलब ये क्या है कि 18,700 ये जो भी हो कुछ इसे आ रहा है, तो मतलब ये तुम्हारा डे कब से काउंट किया गया है, ये डे काउंट किया गया है तुम्हारा 1971 जनवरी से, 1971 जनवरी से ये डे काउंट किया जाता है, ठीक है। तो तब से अब तक कितना डे वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एंड एक्चुअली ये इसका कैलकुलेशन तरीका थोड़ा अलग होता है। जस्ट ये जान लो कि दिस इज़ द डेट व्हेन द लास्ट पासवर्ड वाज लास्ट चेंज, द पासवर्ड वाज लास्ट चेंज, ओके। नेक्स्ट हो गया ये जो हो गया यहाँ पे, इसके बाद ये जो हो गया तुम्हारा मिनिमम पासवर्ड एज होगा, ठीक है। नेक्स्ट होगा तुम्हारा मिनिमम पासवर्ड एज होगा, उसके बाद मैक्सिमम पासवर्ड एज होगा, उसके बाद तुम्हारा ये मिनिमम पासवर्ड एज होगा, उसके बाद मैक्सिमम पासवर्ड एज, उसके बाद इनएक्टिविटी, ये तुम्हारा हो गया वार्निंग पीरियड। तो अलग अलग पार्ट है ये, ठीक है। ये पासवर्ड का ही अलग अलग फॉर्म है, जो कि एक्चुअली ये सब पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड में ये सब
सेपरेटली ऐड होता है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज, लास्ट पासवर्ड का चेंज, मिनिमम पासवर्ड एज, मैक्सिमम पासवर्ड एज, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे आता है इनएक्टिविटी पीरियड, उसके बाद वार्निंग पीरियड, इस तरह से कुछ यहाँ पे वैल्यू आता है। ये सब एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे आके ऐड होता है, जो कि पासवर्ड नहीं, जो कि एक्चुअल पासवर्ड नहीं है, ठीक है। एक्चुअल पासवर्ड तुम्हारा यही है, यहाँ से कॉलम से लेते हुए इस कॉलम तक के अंदर जो भी आ रहा है ये सब एक्चुअल पासवर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो ये तो हो गया, हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये ETC शेडो फाइल पे इस तरह से पासवर्ड सेव रहता है, ठीक है। मैं जस्ट तुमको और एक बार दिखा दूँ, यहाँ पे मैं एक यूज़र ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कमांड है यूज़र ऐड में, और एक यूज़र बना रहा हूँ, जैसे समझ लो मैंने बना दिया टेस्ट नाम से मैंने एक यूज़र क्रिएट किया, ठीक है। और इस टेस्ट में लिनक्स सिस्टम में और एक नया यूज़र ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम है टेस्ट, और इस यूज़र के लिए मैं फिर से एक पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, पास WD, और यूज़र नेम क्या है टेस्ट, और एंटर प्रेस करता हूँ, जिसका मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, समझ लो 1 2 3, एंटर करता हूँ, न्यू पासवर्ड रीटाइप करता हूँ 1 2 3। मतलब मैंने क्या किया, मैंने लिनक्स सिस्टम में और एक यूज़र बनाया जिसका नाम टेस्ट है, और उसके लिए मैंने पासवर्ड असाइन किया 1 2 3, ठीक है। चलो मैंने नया यूज़र बना लिया। अभी चलो हम लोग ETC शेडो फाइल को चेक करते हैं फिर से एक बार, ETC शेडो फाइल को, और तुम ETC शेडो फाइल में आके देखो, यहाँ पे टेस्ट नाम से देखो और एक एंट्री आ चुका है, यू कैन सी यार। मैं जस्ट ये दिखाने के लिए मैंने एक नया यूज़र क्रिएट कर लिया। तो ETC शेडो फाइल में तुम देख सकते हो एक नया यूज़र आ चुका है टेस्ट नाम से, और उसका मैंने जस्ट 1 2 3 मैंने क्या लिखा था, मैंने पासवर्ड क्या देता हूँ ओनली 1 2 3, लेकिन देखो 1 2 3 को हैश में कन्वर्ट करने के बाद ये किस तरह का फॉर्म ले लिया इसने, ये हो गया 1 2 3 पासवर्ड का हैश हो गया, देखो, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसमें bcrypt हैश का यूज़ किया रहा $y, मतलब इसमें bcrypt हैश का यूज़ किया जा रहा है, जो भी हो। और ये बाकी सब जैसे तुमको मैं बोला था ये सब ऑप्शन है। तो इस तरह से लिनक्स सिस्टम में इसको, और तुमको अगर इस पासवर्ड को अगर क्रैक करना है तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से इस ओनली इस पासवर्ड पार्ट को उठा लो, इस पासवर्ड पार्ट को उठा के लेके तुम कहीं पे भी कोई पासवर्ड क्रैकिंग टूल की मदद से इसको डिक्रिप्ट करने का कोशिश कर सकते हो। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग जगह पे पासवर्ड कहाँ पे कैसे स्टोर रहता है उसका हम लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल, अच्छा, तो पासवर्ड क्रैकिंग के लिए अभी सवाल आ रहा है, हम लोग का टॉपिक था पासवर्ड क्रैकिंग। अभी पासवर्ड कहाँ पे होता है, कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है, क्या है हैशिंग, ये सब तो समझ में आ चुका है थोड़ा बहुत हम लोग को। तो पासवर्ड को जो क्रैक करना होता है तो वो कैसे होता है, उसके लिए अलग अलग टूल होता है, ठीक है। पासवर्ड क्रैक करने के लिए बहुत सारा टूल है, 1 2 टूल नहीं है, बहुत सारा टूल होता है। तो मैं इस तरह से तुम लोग को 1 या 2 टूल का मैं यूज़ करके दिखाऊंगा, सब दिखाना पॉसिबल नहीं है, टाइम का भी बात होगा यहाँ पे। तो पासवर्ड को क्रैक करने के लिए जो टूल होता है, जैसे तुम्हारा एक काली लिनक्स सिस्टम में बहुत सारा टूल इनबिल्ट आ जाता है, जो तुमको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर तुम विंडोज़ में जाओ तो डाउनलोड करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ ये टूल का तुम्हारा ओपन फ्री वर्जन भी रहता है, लेकिन इसका पेड वाला ऑप्शन भी रहता है, बहुत सारा टूल का पेड वर्जन भी रहता है। तो तुम अभी तो फिलहाल तुमको जस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, तो तुम फ्री वर्जन जो काली लिनक्स सिस्टम के साथ जो ओपन सोर्स वर्जन आ रहा है उसको तुम ट्राई कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ टूल हो गया, जैसे तुम्हारा ऑफ क्रैक हो गया, जैसे मैंने थोड़ा देर पहले तुमको बोला था। ऑफ क्रैक जो हो गया तुम्हारा मोस्टली LM हैश पासवर्ड, NTLM हैश पासवर्ड, जो कि विंडोज़ पासवर्ड को क्रैक हैश में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। उसमें उस तरह का पासवर्ड हैशेस को अगर तुमको क्रैक करना है तो ऑफ क्रैक यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारा यहाँ पे काली लिनक्स पे तुमको मिल जाएगा हैशकैट मिल जाएगा, जॉन द रीपर मिल जाएगा, रेड मेडूसा टूल, ये अलग अलग टूल है। हैशकैट एक टूल हो गया, जॉन द रीपर एक टूल हो गया, मेडूसा एक टूल हो गया, ठीक है। बहुत सारा टूल है इस तरह से। तुम्हारा एनक्रैक टूल हो गया। तो इन टूल का और भी टूल है, लंबा लिस्ट है, फिलहाल मैं नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे। हाइड्रा टूल हो गया। तो इन टूल का मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस कोर्स में तुम लोग को 1 या 2 टूल का मैं यूज़ करके सिखा दूंगा। जैसे तुम्हारा समझ लो कि हैशकैट टूल हो गया या तो जॉन द रिपर हो गया, ये मैं 1 2 टूल यूज़ करके सिखा दूंगा। उसके अलावा क्रंच टूल है, तुम्हारा रेनबो क्रैक टूल है, ये सब भी टूल है। ये सब टूल की मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पासवर्ड को क्रैक करने में यूज़ करते हैं। लेकिन देखो अलग अलग पासवर्ड का हैश, अलग अलग हैश पासवर्ड को क्रैक करने के लिए अलग अलग टूल होता है। ऐसा नहीं कि हर टूल हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हर टूल हर जगह पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड क्रैक करने के लिए मेथड क्या होता है, 3 अलग अलग मेथड है। जैसे एक हो गया तुम्हारा ब्रूट फोर्स अटैक मेथड, दूसरा हो गया डिक्शनरी अटैक मेथड, थर्ड हो गया तुम्हारा रेनबो टेबल यूज़ करते हुए जो अटैक होता है वो एक मेथड हो गया। तो अलग अलग मेथड होता है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। तो
सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे जो कि डिक्शनरी अटैक होता है, मतलब कि तुम्हारा जो भी पासवर्ड है उसको क्रैक करने के लिए हम लोग को एक वर्ड लिस्ट का ज़रूरत पड़ता है। मतलब जो पासवर्ड है एक्चुअली होता क्या है, हम लोग तो पासवर्ड को क्रैक करना मतलब क्या, पासवर्ड हैश को क्रैक करना है। तो जो हैश पासवर्ड होगा उसको क्रैक करने के लिए मुझे एक क्या ज़रूरत पड़ेगा, एक वर्ड लिस्ट का ज़रूरत पड़ेगा। वर्ड लिस्ट मतलब एक लिस्ट, एक फाइल, एक सिंपल सा टेक्स्ट फाइल है जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाख्स ऑफ करोड्स ऑफ बिलियंस ऑफ पासवर्ड स्टोर रहता है, ठीक है। और उन पासवर्ड्स को जो कि उस लिस्ट में स्टोर रहता है, उन पासवर्ड्स का हैश निकाला जाता है। क्या, चाहे जो भी हो, MD5 हैश हो या तो SHA हैश हो, जो भी हैश हो, उन पासवर्ड्स का हैश निकाला जाता है। और जो हैश तुमको क्रैक करना है, जो हैश पासवर्ड तुमको क्रैक करना है, दोनों हैश को मैच किया जाता है। जब दोनों हैश मैच हो जाएगा तो तुम्हारा पासवर्ड समझ लो क्रैक हो गया। बात समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल के हिसाब से ले लो, जैसे मैं यहाँ पे तुमको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने दो फाइल रखा है, एक MD5 hash.txt, दूसरा हो गया SHA hash.txt। अगर इस फाइल को मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे ये फाइल देखो, इस फाइल पे इस तरह से 3 हैश मैंने स्टोर करके रखा है। यहाँ पे ये जो तीनों हैश है, ये मतलब प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करके इन हैशेस को मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है एक सिंपल टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो हैश एल्गोरिदम का यूज़ किया गया है वो हो गया SHA 256। SHA 256 हैश मैकेनिज्म के मदद से हम लोगों ने, मैंने 3 पासवर्ड लिया और 3 प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को मैंने हैश में कन्वर्ट किया और उन्हीं हैश को मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड क्या है मैं वो भी तुमको बोल दूँ, ये तो जस्ट समझने के लिए, हम लोग सीखने के लिए। ये पहला जो पासवर्ड हो गया प्लेन, ये जो पहला जो हैश है ये कौन सा पासवर्ड के लिए है, ये हो गया इसका जो रिलेटेड पासवर्ड हो गया प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, वो हो गया 1 2 3। सेकेंड जो हो गया इसका रिलेटेड पासवर्ड हो गया एडमिन। और देखो एकदम सिंपल पासवर्ड है, लेकिन हैश में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या फॉर्म ले रहा है देखो। थर्ड जो पासवर्ड हो गया वो हो गया रूट। 1 2 3 को SHA 256 में एल्गोरिदम के हैशिंग मेथड के मदद, हैशिंग मैकेनिज्म के मदद से हम लोगों ने ये हैश निकाला। फिर एडमिन का ये हैश निकाला, वही सेम SHA 256 के ही हम लोग इसको ये हैश निकाला और रूट का हम लोगों ने ये हैश निकाला, ठीक है। और ये तुम खुद भी कर सकते हो, कोई भी तुम वेबसाइट में चला जाओ, जैसे SHA 256 हैश जनरेटर टाइप कर तुमको मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे गूगल में जा रहा हूँ, ठीक है। और कालीनस में भी इसका टूल मिल जाता है, अलग बात है, लेकिन मैं यहाँ पे जैसे MD5 हैश जनरेटर या तो जो भी हो, जैसे SHA हैश तुम इस तरह से लिख दो, SHA हैश जनरेटर, ठीक है, GENE SHA हैश जनरेटर इस तरह से टाइप कर दो। SHA कौन सा बनाना है तुमको, SHA हैश जनरेटर मैंने ये दे दिया 256, SHA 256 हैश जनरेटर, ठीक है। तो तुमको साइट मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखो SHA 256 हैश जनरेटर, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा दूँ तुमको, ये इस तरह का तुमको ऑनलाइन में ये सब गूगल में मिल जाता है इसका लिंक। तो जो भी हो अलग अलग टूल है, तुम कोई भी एक ट्राई कर सकते हो यहाँ पे। फिलहाल ये थोड़ा लॉन्च होने में टाइम ले रहा है। ये तो आ जाना चाहिए, हाँ चलो, ये साइट ओपन नहीं हो रहा है पता, हाँ ये हो गया। तो SHA 256 है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 1 2 3 प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड मेरा ये हो गया। इसका मुझे हैश बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जनरेट, ठीक है। यहाँ पे आ ही जाता है, देखो नीचे शो हो रहा है। यहाँ पे तुमको SHA 256 भी मिलेगा, 512 भी मिलेगा, ठीक है। अलग अलग है यहाँ पे अलग अलग है। 512 भी है, इसके लिए अलग सा है, ठीक है। 512 हैश बना सकते हो। MD5 भी है। तो थोड़ा देर पहले मैंने कौन सा किया, SHA 256 ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से तुम अलग अलग पासवर्ड का हैश खुद भी बना सकते हो, अलग अलग प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड का। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे, हाँ ये लिनक्स सिस्टम पे जाते हैं हम लोग। तो तुम देखो मैंने वही जैसे मैंने बनाया था, यहाँ पे देखो जैसे 1 2 3 का हैश क्या है, देखो A665A4, यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो A665A4 वही है। जैसे लास्ट में क्या है A27E3, तो वही है, ठीक है, A27E3। तो वही इस तरह से 1 2 3 का SHA 256 हैश क्या हो गया, ये हो गया। तो मैंने इस तरह से बना के एक फाइल में, टेक्स्ट फाइल में उसको सेव करके रखा और इस तरह से मैंने डाल दिया। तो जो कि ये तीनों का पासवर्ड, एक्चुअल पासवर्ड ये है। फिलहाल मैं ये तीनों को यहाँ से डिलीट करता हूँ, चलो। तो ये मैं इसको क्लोज कैंसिल करता हूँ। तो मेथड क्या है, हम लोग क्या करेंगे, तो जिस भी हैश को डिक्रिप्ट करना है, जिस भी हैश को क्रैक करना है, पहले तो उन हैशेस का एक तुम किसी भी टेक्स्ट फाइल में उन हैशेस को लाके तुम सेव करके रख दो। जैसे थोड़ा देर मैंने तुमको पहले बोला था कि जो लिनक्स का हैश है उसको तुम उठा लो यहाँ से, ठीक है। सपोज तुमने किसी भी लिनक्स सिस्टम का तुमने उसका पासवर्ड फाइल को, शेडो फाइल का तुमने एक्सेस ले लिया और तुम फिर उसका पासवर्ड को तुम इस तरह से वहाँ से उठा लो। जैसे मैंने क्या थोड़ा देर पहले कैट क्या था ETC और उसके बाद ETC शेडो, ठीक है।
शेडो, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, सुपर यूजर में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या टाइप कर रहा हूँ मैं, सॉरी मैंने गलत टाइप कर दिया। एंड इस तरह से मैं सुपर यूजर में जाते हुए मैं इसका पासवर्ड को कैट करता हूँ, शायद यहाँ पे मिल जाएगा मुझे, टाइप करना पड़ेगा ATC शेडो। तो ये जो है इस तरह से, ये पासवर्ड को तुम यहाँ से उठा लो, ठीक है, ये पासवर्ड को इस तरह से तुम यहाँ से उठा लो। इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ, और कॉपी करते हुए इस तरह से कोई फाइल बना लो, टेक्स्ट फाइल में वहाँ पे आके सेव कर लो। फिलहाल मैं तो यहाँ पे तो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाला हैश में यहाँ पे डाल के फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं ये जो हैश है ये अलग हैश में बना है। ये कौन से हैश में, डिक्रिप्ट हैश में बना है, और ये जो बना है SHA 256 हैश में बना है। तो इसको मैं मतलब सेम टाइप का हैश को एक फाइल में तुम रख लो। तो मैं यहाँ पे सेम टाइप का हैश इसलिए यहाँ पे रखा मैंने। देखो ये भी 1T है, इसका भी प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड क्या है, इसका भी 123 है। अगर दूसरा हैशिंग एल्गोरिथम में इसका इस तरह से हैश निकल रहा है, और ये SHA 256 में इस तरह से निकल रहा है। तो सब में अलग अलग निकलता है, जो भी हो। फिलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो इस फाइल को मुझे चाहिए, अभी मुझे इस तरह से जो भी हैशेस मेरे पास है उसको मैं किसी फाइल में सेव कर लूँ, और इसी को ही मैं क्रैक करूँगा। तो क्रैक करने के लिए मेरे पास टूल होगा, जैसे क्या है, मैंने बोला कि तुम्हारे पास हैशकैट टूल है, जॉन द रिपर टूल है, अलग अलग टूल है, हाइड्रा टूल है। तो एक तो मेरे पास अभी इस पासवर्ड को क्रैक करने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले तो मेरे पास चाहिए हैश फाइल। मेरे पास हैश फाइल रेडी है जहाँ पे मेरा पासवर्ड हैशेस है। सेकंड मुझे क्या चाहिए, वर्ड लिस्ट। अच्छा, वर्ड लिस्ट क्या है, मतलब एक तरह से वही एक तरह से एक टेक्स्ट फाइल है जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लाख्स ऑफ करोड़ ऑफ क्या होगा, पासवर्ड्स होगा, पॉसिबल पासवर्ड्स होगा, ठीक है। समझ लो, जैसे एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं तुमको यहाँ पे, जैसे इसी को मैं ओपन करता हूँ, मैं ये वाला pass.txt फाइल को मैं ओपन करता हूँ। समझ लो मैंने यहाँ पे टाइप किया एडमिन, ठीक है, फिर मैंने टाइप किया 1 2 3, फिर मैंने टाइप किया 1 2 लाइक दिस, इस तरह से। समझ लो इस तरह से मैं कुछ कॉम्बिनेशन टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ से टाइप कर रहा हूँ, ये सब समझ लो पासवर्ड है। एज्यूम कर लो ये सब क्या है, ये सब पासवर्ड है। एज्यूम कर लो कि यहाँ पे इसमें भी रूट में है, इसमें 1 2 3 भी है, ठीक है, इस तरह से लाइक दिस। तो ये तो मुझे पता है, मैंने एडमिन 1 2 3 मैंने यहाँ पे भी लिख डाल दिया, कोई बात नहीं। तो एक तरह से फाइल होगा जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लाख्स ऑफ क्या होगा, बहुत सारा इस तरह से पॉसिबल पासवर्ड होगा, ठीक है, जो कि इस तरह से एक लिस्ट, इस तरह से लिस्ट होगा पासवर्ड का। तो होगा क्या, इस तरह का हम लोग को एक तरह से एक फाइल का जरूरत पड़ेगा, एक वर्ड लिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड लिस्ट। इस तरह का एक वर्ड लिस्ट का जरूरत पड़ेगा। और इस वर्ड लिस्ट में समझ लो अभी मेरे हैश में क्या है, अभी मेरे यहाँ पे समझ लो कि मेरे पास यहाँ पे ये हैश हो गया, ठीक है, ये मेरे पास हैश है, और यहाँ से ये मेरा वर्ड लिस्ट है। दो फाइल में अलग से ओपन कर लेता हूँ। तो इसको मैंने कहाँ पे रखा, क्या हो गया भाई, हाँ, तो चलो जस्ट वेट, हाँ ये हो गया, इसको मैं मिनिमाइज़ कर लूँ, और मेरे पास ये एक फाइल हो गया, और हैश एंड ये एक सेकंड। तो देखो यहाँ पे ये दो फाइल हो गया, ये pass.txt और ये हैश फाइल है, ठीक है, ये मेरा pass.txt फाइल है और ये हैश फाइल है। तो होगा क्या, हम लोग, मुझे इस पासवर्ड को क्रैक करना है, समझ लो मुझे इस हैश को क्रैक करना है। तो मैं उसके लिए मैं जो भी टूल यूज़ करूँगा तो कर लूँगा। उसके बाद मुझे प्रोसेस क्या होगा, इस तरह से मुझे एक वर्ड लिस्ट का जरूरत पड़ेगा। तो वर्ड लिस्ट में समझ लो ये एडमिन, पहला पासवर्ड क्या है, एडमिन। इस एडमिन को हैश में कन्वर्ट किया जाएगा। कौन सा हैश में, जो हैश यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, SHA 256। तो यहाँ पे क्या होगा, एडमिन को SHA 256 हैश में कन्वर्ट किया जाएगा। तो उसका जो हैश बनेगा, उस हैश के साथ इस हैश को मैच किया जाएगा। मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। फिर इसका हैश बनाया जाएगा, इस हैश को इसके साथ मैच किया जाएगा, तो डेफिनेटली मैच हो जाएगा, क्योंकि ये तो 123 है ना, तो 123 हैश और ये भी तो 123 का ही हैश है। तो जब मैच हो गया मतलब क्या, पासवर्ड मिल गया। तो वही टेक्निक है, वही मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये हो गया डिक्शनरी, ये हो गया मेरे पास वर्ड लिस्ट, ये डिक्शनरी है। तो इस तरह से अभी तो मुझे पता है, मैंने डायरेक्ट 1 2 3 लिख दिया। तब तो तुमको जब कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होगा तो हमको पता नहीं होगा। तो वहाँ पे इस तरह से लाख्स ऑफ पासवर्ड होगा, थाउजेंड्स ऑफ पासवर्ड होगा, जिनको एक एक करके इस तरह से इसके साथ मैच, जिनका हैश निकाल के इसके साथ मैच करवाया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए तो बहुत सारा समय लगेगा। तो किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लेना, अगर पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो माइक ऑफ कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो इसके लिए क्या होगा, लॉन्ग। तो यहाँ पे इस तरह का मेथड में क्या होता है, तुम्हारा कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है बहुत ही ज़्यादा होना पड़ेगा, कंप्यूटर तुम्हारा फास्ट होना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्लो हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। इसमें एक तो बात है यहाँ पे टाइम लगेगा, सेकंड बात यहाँ पे तुम्हारा सिस्टम जो है, उसका सिस्टम का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा हाई होना पड़ेगा, नहीं तो सिस्टम तुम्हारा स्लो हो जाएगा, हैंग हो सकता है, क्योंकि पासवर्ड निकाल के फिर उसका हैश को कंबाइन करना, ये एक तरह से टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसमें प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा होना पड़ता है। तो ये एक जस्ट वेट है, मेरा कॉल आ गया स्ट्रेट। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग
यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस तरह से, मेरे पास तो हैश तो है लेकिन मुझे चाहिए क्या, वर्ड लिस्ट, मतलब इस तरह से मुझे वर्ड लिस्ट चाहिए, इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से वर्ड लिस्ट चाहिए। तो काली लिनक्स सिस्टम में डिफ़ॉल्ट में बहुत सारा वर्ड लिस्ट आ जाता है, लेकिन हम लोग खुद का भी अपना वर्ड लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली आज टाइम हो चुका है, अगला क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, वर्ड लिस्ट कैसे बनाना है, और वर्ड लिस्ट बनाने के बाद टूल की मदद से पैसे पासवर्ड को क्रैक करना है, वो चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो मैं एक बात बोल दूं यहाँ पे, अच्छा मैं उससे पहले यहाँ पे इसको ख़त्म कर दूं।